Hello everyone, I am Chaitali. Welcome back to my channel Knowledge Hub. So लास्ट वीडियो में हमने जस्ट एक बेसिक आइडिया लिया था कि सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, ये जाना था कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसका मेन कॉम्पोजिशन क्या है, फॉस्फोलिपिड, साथ ही साथ उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, पॉलीसैकेराइड्स, ये सारी चीज़ें होते हैं। आज हम देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो बेसिकली बहुत से लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो किसने दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन इन 1972. दिस इज important. They suggested a model. That model was known as फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। मॉडल को नाम क्या दिया गया? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। जैसे आपने देखते हो ना हमारे घर के फ्लोर्स जैसे मोज़ाइक करते हैं, जो मोज़ाइक उसमें रहता है, एक आपका लगता है बेस है और छोटे छोटे आपको डॉट्स तरह के दिखेंगे वो पत्थर पे, वो है क्या है? मोज़ाइक। ठीक है, तो उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी इसी, और इट इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी देता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, इसीलिए उसको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल नेम दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है? फॉस्फोलिपिड्स का 2 लेयर है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे। फॉस्फोलिपिड्स, आपने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? फॉस्फोलिपिड्स में एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और 2 हाइड्रोफिलिक टेल होते हैं। तो 2 लेयर है लाइन बाय लाइन, बाहर एक लेयर, अंदर एक लेयर, इस तरह से 2 लेयर से वो पूरा बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दीज आर द लिपिड मॉलिक्यूल्स। 2 लेयर्स में है, इसलिए इसको बोला गया है बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। And 2 types of proteins float about in this bilayer. 2 तरह के प्रोटीन्स इस बाइलेयर में फ्लोट करते हैं। लुक इनटू द डायग्राम। एक देखिए, लिपिड बाइलेयर के अंदर ही पूरा चला जाता है। ये हो गया एक तरह के प्रोटीन जिसको नाम दिया गया है इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। और सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन क्या है? जो लेयर्स के आउटर साइड में है और इनर साइड में है। ठीक है, मतलब अंदर वो एंट्री नहीं लेते हैं, डीप नहीं जाते, वो बाहर रहते हैं, जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन के ऊपर और नीचे। ठीक है, इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो 2 तरह के प्रोटीन्स क्या है? यहाँ फ्लोट करते हैं, इसीलिए इसको मोज़ाइक मॉडल कहा गया है। इज़ इट क्लियर? तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स का समंदर है और उसमें प्रोटीन के टुकड़े फ्लोट कर रहे हैं। इज़ इट क्लियर? अब देखते हैं इंट्रिंसिक इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होते हैं। जो ये मेनली 70% है आपके लिपिड बाइलेयर में, मतलब मैक्सिमम अमाउंट इसी का है। ओके, इंट्रिंसिक इंटीग्रल प्रोटीन्स का अबाउट 70% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स completely कवर्स लिपिड बाइलेयर। 70% ही इंट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या करते? कवर करते। ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है। ओके, दे कम्प्लीटली कवर। दे पास टू डिफरेंट डेप्थ्स, वो एकदम डिफरेंट डेप्थ्स तक पास करते हैं। दे फॉर्म चैनल्स फॉर पैसेज ऑफ वाटर एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। वो वाटर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को पास करने के लिए चैनल्स प्रोवाइड करते हैं। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल प्रोटीन्स कहाँ लोकेटेड है? आपने डायग्राम में देख ही लिया है, ऑन द आउटर सरफेस और ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन्स। ये क्या है? इसकी एक खासियत क्या है? दे में शिफ्ट लैटरली
वो क्या करते, इधर से इधर, इधर से उधर वो शिफ्ट कर सकते हैं, इधर से इधर मूव कर सकते हैं। दे कैन शिफ्ट साइडवेज, अंदर नहीं जाते लेकिन साइडवर्ड्स वो मूव कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अब इनका मेन फंक्शन क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का तो मेन फंक्शन हमने देखा, वो चैनल्स बनाते हैं जिससे वाटर पास हो सके और वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंसेस है वो इजीली पास हो सके। अब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स का फंक्शंस क्या है, देखिए सबसे पहले तो वो एंजाइम्स के हिसाब से काम कर सकते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, जो किसी रिएक्शंस को कैटलाइज करने में मदद करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ हम लोग एंजाइम दे देंगे तो उस रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, तो एंजाइम के हिसाब से काम करते हैं। दूसरा क्या है, दे कैन एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और परमेजेस। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और परमेजेस मतलब फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर सोल्यूबल आयंस, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे आयंस जो वाटर में सोल्यूबल है उनके मूवमेंट को वो फैसिलिटेट करता है ताकि इजी ट्रांसपोर्ट हो फ्रॉम वन साइड टू द अदर। तीसरा है, दे एक्ट एज पम्प्स। पम्प्स क्या कैसे हेल्प करते हैं, दे एक्ट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, हम आगे पढ़ेंगे, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस ये सब पढ़ेंगे। नॉर्मली कोई भी सब्सटेंस वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक में भागता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आप अगरबत्ती जलाएं तो अगरबत्ती जलता है, जो उससे जो गैस निकलता है वो उस जगह पे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे वो सारे रूम में फैल जाता है जहाँ पे वो उसका कंसंट्रेशन कम है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो नॉर्मली सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, राइट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। कुछ पम्प्स होते हैं, मान लीजिए किसी सब्सटेंस का कहीं पे कंसंट्रेशन कम है लेकिन उसको दूसरे जगह हमें भेजना है, तो कैसे भेजेंगे, कोई पंप यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स उस पंप के हिसाब से पंप जैसा काम करते हैं वो कैरी करने में, ताकि वो किसी सब्सटेंस को उसके लोअर कंसंट्रेशन से दूसरी तरफ उसको लेके जाए। नेक्स्ट हो गया रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टर मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को रिसीव करता हो। तो रिसेप्टर प्रोटीन्स, यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया गया फॉर एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब किसी चीज़ को एंगल्फ करना। मान लीजिए कोई एक सेल है, ये हम आगे सारे ये टर्म्स डिटेल्स में पढ़ेंगे, बस एक बेसिक आइडिया देती हूँ आपको। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन किसी बाहर के पार्टिकल्स को अपने अंदर एंगल्फ कर सकता है, फिर उसको अंदर डाइजेस्ट करने का उसका कैपेबिलिटी है, तो इस चीज़ को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। रिसेप्टर प्रोटीन्स और क्या काम है, किसी हार्मोन्स को रिसीव करना। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हो गए एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स का। अब डायग्राम देख लीजिए लिपिड बाइलेयर का, ये है आपका डायग्राम। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन क्या है, इट इज़ वेरी मच सिलेक्टिवली परमिएबल। वो हर चीज़ को अलाउ नहीं करता है। जैसे प्लांट्स में सेल वॉल है, दैट इज़ फ्रीली परमिएबल, वो हर चीज़ को एंट्री दे देता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सोच समझ के एंट्री और एग्जिट देता है सब्सटेंसेस की। ठीक है, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो इसके कोई एडवांटेजेस भी होंगे। क्या एडवांटेजेस है देख लीजिए। इट इंश्योर्स यूजफुल मॉलिक्यूल्स टू एंटर द सेल, जो भी उसको ज़रूरी है वो सिर्फ उसी को एंट्री देता है सेल में। इट इंश्योर्स मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स रिमेन विद इन द सेल। कोई भी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमेशा होते रहते हैं, तो जितने भी उसके इंटरमीडिएट है बाई प्रोडक्ट से बीच बीच में जो प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं ताकि वो सेल से बाहर ना चला जाए, इस चीज़ का भी वो ध्यान रखता है।
इट इंश्योर सिक्रीशंस एंड वेस्ट लीव द सेल। वो क्या इंश्योर करता है कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है और जितने भी सिक्रीशंस है वो सेल से बाहर चला जाए, ये भी काम करता है, भेजने का भी काम करता है। इट एनेबल्स द सेल टू मेंटेन होम्योस्टैसिस, सेल के अंदर एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ताकि मेंटेन होके रहे, इस चीज़ का भी ध्यान रखता है। बाहर का जितने भी बाहर के एनवायरनमेंट में चेंजेस हो, लेकिन सेल के अंदर एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी ये काम करता है। ये हो गया कुछ एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस। ये जस्ट मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के हिसाब से दिखाया है। धीरे धीरे अब इसके बाद हम लोग ये सारे फंक्शंस को हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ हम जस्ट चार्ट को देख लेते हैं। इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ ये करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें आ जाएगा आपका डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, एंड बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है आपका एंडोसाइटोसिस एंड फाइनली आपका एक्सोसाइटोसिस। ये सारे टर्म्स को हम लोग आगे आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, इनके फंक्शंस क्या है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप टिल देन बाय, टेक केयर।